हेलो एवरीवन, आई एम शैली। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन लाइफ विद शैली। तो जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो पे बताया था, इन दिस चैनल आई टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक करियर, लाइफस्टाइल एंड बहुत सारे फैशन ब्लॉग्स एंड वीडियोस। तो अगर आपको इस सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जल्दी से सबसे पहले आज की टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ये वीडियो होने वाला है व्हाट यू हैव टू चूज़ बिटवीन एसएमई और एमएनसी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी ना किसी ने, जो वर्किंग लोग हैं, डेफिनेटली उन्होंने कभी ना कभी तो ये टॉपिक अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या खुद से या गूगल के साथ डिस्कस ज़रूर किया होगा। वैसे पता तो लोगों को अच्छे से रहता है, बट सुनना सामने वाले से होता है। दैट इज़ वाई इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फिलहाल मैं बस बता देती हूँ कि मैंने दोनों टाइप्स की कंपनी में खुद काम किया हुआ है, इसलिए मेरे लिए वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। मैंने कंपनीज अमेजॉन या फिर कॉग्निजेंट जैसे एमएनसीज में भी काम किया है, और फिलहाल मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो एक एसएमई कंपनी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है वर्क कल्चर और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस और प्रोज एंड कॉन्स पता है। दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एसएमई के प्रोज के बारे में। मैं यहाँ पे लिस्ट करती जाऊँगी सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप एसएमई कंपनी चूज़ करते हो तो नंबर वन, आप चूज़ क्यों कर रहे हो वो कंपनी। अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कंपनी में कुछ एफर्ट डालना चाहते हो, एक वैल्यू ऐड करना चाहते हो, वेयर यू वांट टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल पर्सन, तो आप एक एसएमई कंपनी जो है वो चूज़ करते हो। एसएमई कंपनी के फ़ायदे ये होते हैं कि वहाँ पे टीम्स जो होती है ना वो छोटी होती हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक एरिया तक लिमिटेड नहीं होती है। मान लो अगर आप डेवलपर हो या फिर फंक्शनल कंसल्टेंट हो, तो कभी कभी आप क्लाइंट फेसिंग रोल्स में भी आ जाते हो, जो कि सेल्स और मार्केटिंग भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एरियाज़ का एक्सपोजर मिलता है बीइंग इन अ एसएमई कंपनी। अगर एसएमई कंपनी में हो तो वहाँ पे हायरार्की लेवल जो रहता है ना वो बहुत कम रहता है, मतलब 5-6 लेवल्स नहीं होते हैं हायरार्की से। तो काम या फिर प्रोजेक्ट जो होता है वो इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। अपने हायर पर्सन्स को रीच करना इजी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑफिस में ही बैठे होते हैं और वो स्पेस कम होता है, इसीलिए आप आसानी से जाके फेस टू फेस अपने सीनियर्स के साथ बात कर सकते हो, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारे फायदे होते हैं कि एसएमई कंपनी में जाने के लिए, जहाँ पे यू कैन ग्रो एज एन इंडिविजुअल पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से एसएमई कंपनी में। तो एसएमई कंपनी में ऐसा हो सकता है, आई एम टेलिंग हो सकता है, क्योंकि आजकल इंडिया का मार्केट इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि एमएनसी में जो आपको मिल रहा है हो सकता है आपको एसएमई में उससे ज़्यादा ही मिले। तो कुछ कह नहीं सकते, बट जनरली ऐसा होता है कि एसएमई में हो सकता है बजट उनका कम रहता है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग पैकेज जो है हो सकता है कम से शुरू करना पड़े और आप धीरे धीरे ग्रो करो, ऐसा रहेगा। तो आप उसके लिए रेडी रहना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको एमएनसी का जैसे टैग मिल जाता है, एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, वैसा नहीं होता। नेगोशिएशंस रहेंगे डेफिनेटली अलग अलग लेवल्स पे। तो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से भी आप एसएमईज जो होता है वो उसमें कुछ बजट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमएनसीज के प्रो के बारे में। तो ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम जॉब होता है कि एमएनसी कंपनी में स्टार्ट करना। जब अपन कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई एक कॉलेज में चले गए हैं, प्लेसमेंट्स में कोई बहुत अच्छी सी एमएनसी कंपनी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो सबका पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग में ऐसा ही रहता है, मेरा भी ऐसा ही था व्हेन आई पास माई इंजीनियरिंग। तो एग्जैक्टली ऐसा था कि मुझे एक एमएनसी कंपनी चूज़ करनी है। मुझे ऑल्दो एक एसएमई कंपनी से ऑफर आया था जहाँ पे ग्रोथ वगैरह सैलरी बेटर थी, पर टैग की वजह से आई चोज दैट एमएनसी कंपनी। तो ये बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव होता है लोगों के बीच में। तो अगर आप लोग एक एमएनसी का टैग लेना चाहते हो और एमएनसीज टू एमएनसीज अपने करियर को स्विच करना चाहते हो, आप ज़्यादा स्टेबिलिटी देख रहे हो अपने करियर में रादर देन एन इंडिविजुअल पर्सन, आपको एक टीम के साथ ज़्यादा काम करना पसंद है। क्योंकि एमएनसीज में ऐसा रहेगा ना कि आप इंडिविजुअली थोड़ा भले ही कम ग्रो करोगे, क्योंकि वहाँ पे टीम्स बड़ी रहेंगी। आपके एफर्ट्स आप कितने भी डाल लो, लेकिन टीम्स के एफर्ट जो है वो ज़्यादा काउंट होंगे। इंडिविजुअली हो सकता है आप कम ग्रो कर पाओ, पर टीम के साथ आप साथ में ग्रो कर पाओगे। तो ऐसा रहता है एमएनसीज का कल्चर। एमएनसीज में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो आपका लंच टाइम, ब्रेक टाइम, वो सब कुछ पार्टीज वगैरह एंजॉय कर पाओगे। काफ़ी बड़ी टीम्स रहती हैं। ये सारा कल्चर जो है एमएनसीज में बहुत अच्छा है। प्लस एमएनसीज टू एमएनसीज ज़्यादा स्विच करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती हैं। एनीवेज एसएमई टू एमएनसीज भी रहती हैं, बट अगर एमएनसी का एक टैग जो लग जाता है ना, उसके बाद ऐसा रहता है कि आपको फिर बड़ी कंपनीज़ में किसी को सिर्फ बड़ी कंपनीज़ में ही काम करने की आदत हो जाती है। तो येस, यू कैन गो अहेड विद एमएनसीज। उनका वर्क कल्चर अच्छा है, बेनिफिट्स
अच्छे होते हैं, आपको बहुत सारी डिफरेंट आपको सैलरी में पैकेजेस में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एमएनसीज में स्पेसिफिकली, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है आपके सैलरी वगैरह कैलकुलेट करने का या फिर देने का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एमएनसी कंपनी में जो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं ग्लोबली। एमएनसी में अगर ग्लोबली बोलूँ तो ये एक और फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर मान लो इंडिया में रहते हो और आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आप सेम कंपनी टू सेम कंपनी स्विच कर सकते हो, क्योंकि ये जो रहते हैं ना ये ग्लोबल ब्रांड्स होते हैं एमएनसीज, तो हर कंट्री में इनका प्रेजेंस होता है, कहीं ना कहीं और जगह पे भी प्रेजेंस होता है, तो स्विच करना एट अ फ्यूचर स्टेज काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप ये लाइफ सेट करना चाहते हो जहाँ पे आप इंडिविजुअली ज़्यादा वो नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो एक स्टेबल लाइफ, ग्रोथ, एक धीरे धीरे एक पेस में ग्रो करना, तो आप डेफिनेटली रिस्क नहीं लेना चाहते हो ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप जो है एक एमएनसी कंपनी चूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अभी बात करते हैं प्रोज, तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, थोड़े कॉन्स के बारे में बात करते हैं। अभी जैसे मैंने रिस्क वर्ड यूज़ किया था, तो एसएमई में रिस्क तो है, क्योंकि इट्स अ स्टार्टअप कंपनी, एक स्टार्टअप है, बजट कम है, वो आपको हायर कर रहे हैं सो दैट द कंपनी कुड ग्रो एंड यू कुड ग्रो विद द कंपनी। तो वो रिस्क अगर लेने के लिए आप रेडी हो, आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो गो फॉर इट। ये थोड़ा कॉन है और इसके लिए आपको हमेशा रेडी होना चाहिए, मेंटली भी रेडी होना चाहिए और हाँ फाइनेंशियली भी आपको रेडी होना चाहिए रिस्क लेने के लिए। एमएनसी में वैसा नहीं है। अगर एमएनसी में अगर आप कम सैलरी से स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे स्विच करते करते आप ग्रो करोगे। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, एक स्टार्टअप पे रिस्क नहीं लेना, आपको इंडिविजुअली उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, ज़्यादा आपको टीम के साथ ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली वो कौन है, वहाँ पे आपका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, वहाँ पे आपका जो एफर्ट है वो आपका दिन भर का काम है, आपने किया, आपने दे दिया, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जिस रोल पे आप हायर किए गए हो आप हमेशा उस रोल पे ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप डेवलपर हो तो कल आप क्लाइंट फेसिंग रोल्स में भी जा सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपको स्विच करना है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस रहेगा वो स्विच करने का रोल्स को, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है मार्केट का अगर आप एक एमएनसी कंपनी में जाते हो। एमएनसी कंपनी में ऐसा रहता है ना कि आपको रिप्लेस करने के लिए दूसरा बंदा हमेशा रेडी है। तो एमएनसी कंपनी में ऐसा है कि अगर आप नहीं कर सकते ये काम तो आपको रिप्लेस किया जा सकता है और फिर दूसरा आपकी जगह पे हायर किया जा सकता है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम डोमेन में काम कर रहे हैं। बट एसएमई कंपनी में ऐसा नहीं होता है। एसएमई कंपनी में आप एक इंडिविजुअल लेवल पे अलग तरीके से कंपनी में एफर्ट्स डाल रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका एक बहुत अलग जो है ना वैल्यू ऐड कर रहे हो कंपनी में, तो वहाँ पे आपका एक बन जाता है कि आपको रिप्लेस करना शायद इजी ना हो। तो वहाँ पे आपकी जॉब जो रहती है ना, अगर आपने वो इस्टेब्लिश कर लिया है तो फिर आपकी जॉब काफ़ी हद तक स्टेबल रह जाती है एक एसएमई कंपनी में। वहाँ पे आपको वो चांस होता है टू प्रूव योरसेल्फ कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो इस कंपनी। सो आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये काफ़ी बेसिक्स है बट खुद के एक्सपीरियंस मैंने ये किया हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे दोनों फील होता है कि एग्जिस्ट करता है। जब मैं एमएनसी में काम करती थी लिटरली आई वॉज द 1% जो 9 to 5 जॉब कर रहा था, पर एसएमई में ऐसा है कि आई हैव माई डिसीजंस, आई हैव माई से, कि अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ या कोई डिसीजंस वगैरह है तो आई कैन डू दैट। तो डेफिनेटली आई कैन फील दैट डिफरेंस। बाकी ये आपके ऊपर है, पहले आपको मेंटली रेडी होना है कि व्हाट कंपनी यू वांट टू चूज इन फॉर फ्यूचर। दोनों में प्रोज है, दोनों में कॉन्स है, बट मेंटली आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपका करियर प्लान कैसा है, आप उस हिसाब से एसएमई या फिर एमएनसी में चूज कर सकते हो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।